बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। एक्सरसाइज है 1.6 में हमने क्या करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है क्रैमर्स रूल। तो हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्रैमर रूल को। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आप ये देख चुके हैं, x इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू 1 ओवर a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, ये इसका फार्मूला है। यहाँ पे वैल्यूज आप पहले फाइंड कर चुके हैं। a डिटर्मिनेंट आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, और एडजॉइंट का भी आपको पता है हम कैसे फाइंड करते हैं। चले जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। एक बात बेटा आपको बताता चलूं, इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। चलिए जी, इसको हम लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं वैसे लिखें। x का कोएफिशिएंट क्या नजर आ रहा है 2, नीचे x का कोएफिशिएंट क्या नजर आ रहा है 3, ऐसे ही आगे y का कोएफिशिएंट आपको क्या नजर आ रहा है -2, और यहाँ पे क्या नजर आ रहा है +2, और ये x y आप अगले ही मैट्रिक्स में लिख देंगे। 4 6 वैसे का वैसे ही आप इसके अगेंस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम a कह देंगे, ये मैट्रिक्स हमारे पास x हो गया और इक्वल टू b। अब हमें चाहिए यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकालनी है बेटा जी। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये a जो है इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इनवर्स a विल बी आइडेंटिटी, तो यहाँ पे x अकेला रह जाएगा, और इस साइड पे जाके a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स आप फाइंड कर चुके हैं, कैसे फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला हमारे पास है 1 ओवर a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, और ये b हमारा वैसे का वैसे। आप ये वैल्यूज आप निकाल लें और यहाँ पे पुट कर दें कौन सी वैल्यू जो आप 1.5 में कर चुके हैं। a डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। ए मैट्रिक्स लिखा हमने 2 -2 3 2, उसका डिटरमिनेंट लिखा हमने बिल्कुल इस तरह से 2 -2 3 2। अब इसको पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, फार्मूले का फॉर माइनस 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -6 आया। -6 हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 + 6 बेटा जी हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। तो ए का डिटरमिनेंट निकला है बेटा जी हमारे पास 10। चलते हैं अब एडजॉइंट निकालने के लिए। एडजॉइंट क्या होगा, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर देंगे, 2 2, और नॉन डायगोनल के आप साइन चेंज कर देंगे 2 -3। ले जी बेटा जी, दो वैल्यूज हमें चाहिए थी, एक डिटर्मिनेंट की और दूसरी एडजॉइंट की। ये वैल्यूज आप क्या करेंगे, ये वैल्यूज आप 1 में पुट कर देंगे, तो आपके पास आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आपको मिल जाएगा। चलिए जी बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, वैल्यूज इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दी हमने। यहाँ पे a डिटरमिनेंट 10 आ गया, एडजॉइंट ऑफ a आ गया, और ये b मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इनको एडजॉइंट ऑफ a को और b को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, यानी 8 + 12। नेक्स्ट एरो की बारी, -3 4 जा -12, 2 6 जा +12, तो यहाँ पे 8 + 12 20 हो गया, -12 + 12 0 हो गया हमारे पास। अब ये जो 10 है ये अंदर जाके डिवाइड होगा 20 के साथ भी, और ये 10 डिवाइड होगा 0 के साथ भी। 20 से 10 को डिवाइड करेंगे, 0 से 10 को डिवाइड करेंगे, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 0 ओवर 10 विल बी 0। कैपिटल X हमारा क्या होता है, ये x y वैल्यूज होती है जो हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू 0। तो ये बड़ा ये x और y की हमें वैल्यूज चाहिए थी, वो हमने फाइंड कर ली है बाय इन्वर्जन मेथड। ये बाकी भी पार्ट्स बिल्कुल, इसके 8 पार्ट्स है, बिल्कुल सेम मेथड रहेगा, वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x + y इक्वल टू 3, 6x + 5y इज इक्वल टू 1। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। हम क्या करेंगे, इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, हम लिखेंगे देख के इधर से ही, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, इसके नीचे x का कोएफिशिएंट क्या है 6, x y का कोएफिशिएंट क्या है 1, कुछ भी ना हो तो क्या होता है 1, y का कोएफिशिएंट क्या है जी 5, और ये x और ये y वैसे के वैसे ही, और ये 3 और ये 1। ये बड़ा ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। इसको हम क्या देंगे a, ये हमारे पास क्या है x है, इज इक्वल टू b, ax इक्वल टू b इक्वेशन है। हमें चाहिए कैपिटल X, तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, x विल बी इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास होती है 1 ओवर a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। हम क्या करेंगे, a डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ a निकाल लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो a मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 6 5, हमने क्या किया उसका डिटर्मिनेंट लिखा है। अब हम डिटरमिनेंट लेते हैं, 2 5 जा डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 2 5 जा 10, 40 फार्मूले का माइनस, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 6 1 जा 6, 10 - 6 क्या आ गया, 8 डिटरमिनेंट आपके पास 4 आ गया। अब हम इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं। क्या करेंगे, पहले डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज कर देंगे, 5 इधर 2 इधर, और नॉन डायगोनल्स के हम क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे। ले जी, ये हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू भी आ गई और डिटरमिनेंट भी हमारे पास मौजूद है। हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज यहाँ पे 1 में रिप्लेस कर देंगे सारी की सारी। नहीं बेटा, जिधर हमने ये 1 में सारी वैल्यूज रिप्लेस कर दी हैं। a डिटरमिनेंट हमारे पास 4 है, एडजॉइंट ऑफ a है 5 -1 -6 2 है, b हमारे पास 3 1 है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ चुके हैं पीछे।
तो क्या करेंगे, एरोस लगा लें, ये एरो जाएगा और इस एरो से मिलेगा, टेल टेल से मल्टीप्लाई हो गया, हेड हेड से, 5 3 15 माइनस 1, इस तरह से -6 3 से मल्टीप्लाई होगा, -18 प्लस 2, 15 माइनस 1 14 आ गया, ये -18 प्लस 2 -16 आ गया, और ये 1 और 4 वैसे का वैसे ही। अब ये 4 क्या होगा, अंदर डिवाइड होगा 14 से भी और -16 से भी। 14 से जब ये 4 डिवाइड होगा तो बेटा ये 2 2 दा 4, 2 7 दा 14, 4 4 दा 16, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई 7/2 एंड -4। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आई हमारे पास 7/2 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -4। तो बेटा ये इन्वर्जन मेथड के जरिए हमने जो हमारे वेरिएबल्स थे x एंड y बाय इन्वर्जन मेथड हमने उसकी वैल्यूज फाइंड कर ली है। सेकंड पार्ट हो गया बेटा जी आपका। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। हमारे पास 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट 4x + 2y = 8 3x - y = -1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। 4 ये x के कोएफिशिएंट लिखें, ये हमारे पास 4 है और ये 3, y के कोएफिशिएंट है हमारे पास 2 एंड -1, x y वैसे लिख देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 - 1। इक्वेशन वही आपके पास, इसको हम a कह देंगे, इसको हम x कह देंगे, और ये हमारे पास क्या b मैट्रिक्स है। ax = b, x की वैल्यू निकालनी है, will be equal to a inverse into b, a inverse will be equal to 1/a determinant adjoint of a into b। अब यहाँ पे हमें a determinant चाहिए और adjoint of a चाहिए। तो चलिए जी बेटा हम पहले a determinant निकालते हैं। a determinant कैसे आएगा हमारे पास, आप क्या करेंगे, ये a determinant लिख लिया हमने, डायगोनल एंटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 4 फार्मूले का माइनस 2 3 जा कितना आ गया 6। तो बेटा यहाँ पे a determinant will be equal to -10। ले जी ये हमने a determinant फाइंड कर लिया है, a determinant हमारे पास आ गया है -10। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ a कैसे होता है, डायगोनल एंटिटीज की जगह चेंज -1 4 नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज -2 एंड -3। ले बेटा दो वैल्यूज हमें चाहिए थी, एक था a determinant और दूसरा था एडजॉइंट ऑफ a। ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे 1 में पुट कर देंगे, a determinant एडजॉइंट ऑफ a, और तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या है वो मैट्रिक्स b है, वो हम पुट करेंगे 1 में, तो यहाँ पे क्या हमारे रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में मैंने रिप्लेस किए हैं। तो a डिटरमिनेंट हमारे पास -10 है, एडजॉइंट ऑफ a -1 -2 -3 4 है, b मैट्रिक्स हमारे पास 8 -1 है। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स को, एडजॉइंट ऑफ a को और b को हमने मल्टीप्लाई करना है। -1 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे -8 आ जाएगा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 आ जाएगा, -3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 आ जाएगा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, -8 + 2 बेटा जी हमारे पास -6 आ गया, -24 -4 -28 आ गया। ये डिटरमिनेंट जो हमारे पास -10 था ये अंदर जाके डिवाइड होगा, -6/-10 और ये -28/-10। अगर बेटा जब हम इनको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 5 10 एंड 2 3 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 10 एंड 2 14 28 और माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये बेटा ये x हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यूज आ गई हैं 3/5 एंड 14/5। x की वैल्यू बेटा ये हमारे पास क्या आ गई 3/5 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 14/5। तो ये बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया बाय इन्वर्जन मेथड। हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास x की 3/5, y की 14/5। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास। इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। सबसे पहला काम क्या, हमें सिस्टम और लीनियर इक्वेशंस है, हमें इसको सॉल्व करना है बाय इन्वर्जन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये x के कोएफिशिएंट क्या है, ऊपर आपको 3 नजर आ रहा है और नीचे आपको 5 नजर आ रहा है। जिस तरह आपको नजर आ रहा है वैसे लिख दें। यहाँ पे -2 नजर आ रहा है और इधर भी आपको -2 ही नजर आ रहा है। बाकी रह गया x y, वो नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स में लिख देंगे, -6 और -10 ऐसे लिख देंगे। ये हमारे पास इसको a कह देंगे, ये x है और ये b, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। ax = b इक्वेशन बन गई। यहाँ पे a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो a इनवर्स a = आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पे क्या है a इनवर्स * b। a इनवर्स आप पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a * b। अब हमें चाहिए एक एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a चाहिए और एडजॉइंट ऑफ a चाहिए। ये वैल्यू 1 में पुट कर देंगे, हमारे पास कैपिटल X यानी स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए a मैट्रिक्स है हमारे पास 3 - 2 5 - 2, हमने इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब डिटरमिनेंट लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास -6, फॉर फार्मूले का माइनस लगाएंगे, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे। ये आ गया -6 + 10, तो a का डिटरमिनेंट बेटा जी क्या आ गया हमारे पास 4। अब रह गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a हम कैसे लेते हैं, डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज कर देंगे, डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज कर देंगे। इधर आ जाएगा -2 और इधर आ जाएगा 3, और नॉन डायगोनल के आप क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे 2 और -5। लेंगे बेटा जी हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं।
हमारे पास ए का डिटरमिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। ये वैल्यूज कहां पुट कर रहे हैं हम? 1 में पुट कर देंगे। लो बेटी मैंने वैल्यूज 1 में पुट कर दी है। तो यहां पे मैंने क्या किया है, ए का डिटरमिनेंट हमारे पास लिख दिया 4 है, एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया, बी मैट्रिक्स लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। आप एरोस लगा के कर लें। -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे +12 आ जाएगा। 2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट एरो की बारी, -5 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +30 आ जाएगा। 3 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आ जाएगा। तो ये 12 में से 20 माइनस किया -8 आ गया, 30 में से 30 माइनस किया 0 आ गया। 4 को अंदर हम डिवाइड कर देंगे। कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये कॉलम मैट्रिक्स है। 4 को हम डिवाइड करेंगे -8/4, 0/4, 4 2 8। एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, -2 और 0 को 4 से डिवाइड कर 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। तो ले बड़ा वैल्यूज निकल हमारे पास x इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये बड़ा जी फोर्थ पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है एक्सरसाइज 1.6 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फिफ्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ पार्ट है इसका। 3x - 2y = 4 -6x + 4y = 7। ये इक्वेशंस है हमारे पास लीनियर। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका आपको पता है। एक्स के कोफिशिएंट लिखे ऊपर नीचे जैसे नजर आ रहा है, ये 3 और नीचे क्या आ जाएगा -6। वाई के कोफिशिएंट लिखे जाएगा -2 और ये आ गया 4। नेक्स्ट क्या आ जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 एंड 7। इसको ए कह देंगे, ये एक्स है और ये हमारे पास बी है। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। ये पूरा हमारे पास फार्मूला जो इक्वेशन 1 बन गई, 1/a डिटरमिनेंट जॉइंट ऑफ ए इनटू बी। अब हमें ए डिटरमिनेंट चाहिए और जॉइंट चाहिए, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखा है हमने 3 - 2 - 6 4। इसका डिटरमिनेंट लिखा है, अभी लिया नहीं है तो इसका डिटरमिनेंट लेते हैं। 3 4 12 40 फार्मूले का माइनस, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 2 12। तो ये आ गया 12 - 12। डिटरमिनेंट ऑफ ए बेटा जी हमारे पास क्या आ गया 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो उसका सोल्यूशन जो होता है वो नॉट पॉसिबल होता है। तो ये बेटा फिफ्थ पार्ट का जो सोल्यूशन है हमारे पास वो नॉट पॉसिबल है। तो ये फिफ्थ पार्ट आपका कंप्लीट हो गया बेटा जी। चलते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास। 4x + y = 9 - 3x - y = -5। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। जैसे आपको x के कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं, कॉलम फॉर्म में इसको लिखें। ये 4 आ गया, ये -3 आ गया और ये आपको नजर आया 1 और ये -1 x y। नेक्स्ट मैट्रिक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, बी मैट्रिक्स 9 - 5। इसको a कह देंगे, x कह देंगे, b कह देंगे। ax = b इक्वेशन, a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, x = a इनवर्स b। ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। ए डिटरमिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए, ये वैल्यू निकाल के हम 1 में पुट कर देंगे। तो ए मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट लिखा। अब डिटरमिनेंट लेते हैं, पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया -4। 4 ही फार्मूले का माइनस लगा देना है। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आएगा तो वो माइनस में जब आंसर आए सेकंड जब नॉन डायगोनल मल्टीप्लाई करें माइनस में तो आप ब्रैकेट लगा लिया करें। तो ये आ गया -4 + 3। तो बेटा क्या आ गया -1। और जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, मैंने लिख दिया है -1 और 4 की प्लेस चेंज होगी और जो नॉन डायगोनल है उनकी हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे -1 और +3। लेकिन बेटा जी डिटरमिनेंट भी हमारे पास मौजूद है, ए का डिटरमिनेंट भी मौजूद है, एडजॉइंट भी मौजूद है। ये अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 में पुट कर देंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड जो आंसर है वो आ जाएगा। चले जी वैल्यूज पुट करते हैं 1 में बेटा जी। जी स्टूडेंट्स वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने इक्वेशन 1 के अंदर। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू -1 है, एडजॉइंट ऑफ ए -1 -1 3 4, बी की वैल्यू 9 -5 है। मल्टीप्लीकेशन है, -1 9 से मल्टीप्लाई होगा -9 आएगा, -1 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो +5 आएगा। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 आएगा। -9 + 5 हमारे पास -4 आ गया, 27 में से 20 माइनस किया 7 आ गया। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है x और y। अब ये -1 क्या करेंगे, अंदर डिवाइड करेंगे दोनों के साथ, -4/-1 और 7/-1। तो यहां से एक्स वाई मैट्रिक्स हमारे पास आ गया जी, माइनस से माइनस कैंसिल, +4 आ गया, माइनस प्लस माइनस 7 आ गया। तो यहां से बेटा जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू हमारे पास -7 आ गई। तो लें बेटा जी ये पार्ट नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 7। जी स्टूडेंट 7th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। 2x - 2y = 4 -5x - 2y = -10। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म का मेथड मेरे ख्याल में आपको पता चल गया होगा कैसे लिखते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर x का कोफिशिएंट 2 नजर आ रहा है, 2 लिख दे, नीचे -5 नजर आ रहा है तो -5 लिख दे। इस तरह y के कोफिशिएंट लिखें, ऊपर -2 नजर आ रहा है, -2 लिख दे, नीचे भी -2 नजर आ रहा है तो y का कोफिशिएंट -2 लिख दें।
एक्स वाई नेक्स्ट मैट्रिक्स में आ जाएंगे, आगे क्या आ जाएगा 4 माइनस 10, इसे ए कह देंगे, ये एक्स है और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। इक्वेशन बन गई ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी, ए इनवर्स किसके इक्वल होता है 1 ओवर ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। ए डिटरमिनेंट की बेटा जी वैल्यू चाहिए हमें, यहाँ पे हम क्या चाहिए, हमें ए डिटरमिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। तो क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ है 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2, इसको डिटरमिनेंट में लिख लिया। अब हम इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, डायगोनलिटीज को मल्टीप्लाई करें, 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 4, फॉरी फार्मूले का माइनस लगा देंगे। नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 को 2 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 10। तो ये बड़ा डिटरमिनेंट क्या आ गया हमारे पास माइनस 14। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है, एडजॉइंट हमको पता चल गया है कैसे लेते हैं कि डायगोनलिटीज की प्लेस चेंज करते हैं, ये माइनस 2 आ जाएगा और ये हमारे पास 2 आ जाएगा, और नॉन डायगोनल के हम साइन चेंज करते हैं, ये प्लस 2 हो जाएगा और ये प्लस 5 हो जाएगा। लेकिन बेटा जी दो वैल्यूज हमें चाहिए थी, हमें चाहिए था डिटरमिनेंट और एडजॉइंट। ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, यहाँ 1 में पुट कर देंगे और एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो हमें मिल जाएगी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट 1 में हमने वैल्यूज बेस कर दी हैं, ए डिटरमिनेंट माइनस 14 है, एडजॉइंट ऑफ ए माइनस 2 2 5 2, बी हमारे पास 4 माइनस 10। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 आएगा, 2 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 20 आ जाएगा, नीचे वाले एरो को भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 2 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 20 आ जाएगा, माइनस 8 माइनस 20 माइनस 28, 20 माइनस 20 0, माइनस 14 अंदर सबके साथ जाके डिवाइड होगा, माइनस 28 ओवर माइनस 14, 0 ओवर माइनस 14, तो ये हमें क्या मिल जाएगा प्लस 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 0 ओवर माइनस 14 क्या आ जाएगा 0। तो ले बेटा यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 2 मिल गई और y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 0 मिल गई। तो ये बड़े पार्ट नंबर 7 आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ, 8 पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का बाय इन्वर्जन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट पार्ट है, 8 पार्ट है बाय इन्वर्जन मेथड। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, x का कोएफिशिएंट ऊपर नजर आ रहा है 3, नीचे हमारे पास 1, यहाँ पे ऊपर नजर आ रहा है y का कोएफिशिएंट माइनस 4 और y का कोएफिशिएंट क्या नजर आ रहा है 2, x y वैसे के वैसे ही, और ये 4 और ये आ गया हमारे पास 8, ax इज इक्वल टू b, इसको a कहेंगे, x कहेंगे और ये b हमारे पास, ax इक्वल टू b इक्वेशन बन गई, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स होता है 1 ओवर a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। अब हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और एडजॉइंट फाइंड करेंगे। a हमने लिख लिया, a का डिटरमिनेंट लिख लिया, अब डिटरमिनेंट लेते हैं, डायगोनलिटीज को मल्टीप्लाई करें, 3 टू द 6 फॉरी फार्मूले का माइनस लगा दें। अब नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 4 आंसर आ रहा है तो लिहाजा ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4, तो बेटा जी a डिटरमिनेंट क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया। अब हम चलते हैं बेटा जी इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट कैसे फाइंड होगा, डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज करेंगे, ये आ गया 2 हमारे पास और यहाँ पे आ गया 3, नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस 4 हो गया और ये माइनस 1। ले बेटा दो वैल्यूज हमें चाहिए इस पूरी इन 8 पार्ट्स के अंदर, एक डिटरमिनेंट चाहिए होता है, एक एडजॉइंट। डिटरमिनेंट और एडजॉइंट दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर यानी x जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। चले जी बेटा जी चलते हैं इसके वैल्यू पुटिंग की तरफ। जिस वैल्यू रिप्लेस करते हैं, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 10 है, ए एडजॉइंट ऑफ ए 2 4 माइनस 1 3 है, बी हमारे 4 8 है, मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 जा 8, प्लस का साइन होता है दरम्यान में, 4 8 जा 32, प्लस आ रहा है तो प्लस 32, माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 आ जाएगा, फार्मूले का प्लस होता है, 3 8 जा 24 प्लस 24 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लें, 32 प्लस 8 40 और ये 24 में से 4 माइनस 20, अब ये 10 जो है अलग अलग डिवाइड होगा, 40 ओवर 10 20 ओवर 10, तो यहां से बेटा जी 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो बेटा x क्या आ गया 4, y इज इक्वल टू 2, तो ये बेटा जी 8th पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। तो बेटा जी हमने 8 पार्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 के, इसके अंदर दो मेथड थे, एक था इन्वर्जन मेथड और दूसरा है क्रैमर्स रूल। तो बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला करेंगे क्रैमर्स रूल। तो ये बेटा जी 1.6 का लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में से आएगा और ये एक मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा जी करेंगे हम क्रैमर्स रूल। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।